नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूँ। नीट यूजी 2024, जी हाँ, आज देश के बच्चे बच्चे के मुंह पर आ गया है। क्योंकि इस परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर एक तरफ लाखों छात्र आशा भरी नजरों से सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहे थे, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दल भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। कांग्रेस पार्टी ने 2-3 दिन पहले दिल्ली में इसको लेकर प्रदर्शन किया था। राज्य में भी इन्होंने प्रदर्शन किया था। और आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार पर कई तीखे हमले बोले। उन्होंने एनटीए की ओर से बरती गई खामियों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। जाहिर है उस पर सरकार की ओर से भी जवाब आना जरूरी है। ऐसे में पत्रकारों ने आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी घेरा और उनसे एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की ओर से आए फैसले पर, तो दूसरी तरफ विपक्ष यानी कांग्रेस की ओर से पत्रकार वार्ता कर इस मामले को उजागर करने और इस पर कई गंभीर सवाल खड़े करने को लेकर प्रतिक्रिया मांगी। नीट पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट को लेकर एक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। पेपर लीक की कोई जानकारी नहीं है, प्रमाण नहीं है। अगर पेपर लीक होगा तो सरकार कोर्ट में अपनी बात रखेगी, यह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना था। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार के बाद विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। कुछ लोग अनावश्यक राजनीति कर रहे हैं और शिक्षा के इस मुद्दे को लेकर राजनीति करना ठीक नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। फैसले के बाद सब संशय खत्म हो गया है। सरकार ने इस चीज को गंभीरता से लिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि गलती से 6 सेंटर पर गलत प्रश्न पत्र दिए गए। उस 6 सेंटर पर 1500 से ज्यादा छात्र पेपर दे रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स के नंबर 100% आए हैं। एनटीए ने एक्सपर्ट कमेटी बनाया। 23 जून को 1563 विद्यार्थी दोबारा पेपर देंगे। विपक्ष के आरोप पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का स्वागत करता हूं। अदालत के आदेश पर नीट पर शंका समाप्त हो गई है। सरकार पारदर्शिता और पेपर लीक पर अपना पक्ष रखेगी। नीट एक विश्वसनीय संस्था है, जो गड़बड़ी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अदालत के आदेश के बाद लोग बयान देकर अनावश्यक राजनीति कर रहे हैं, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। चुनाव में हार के बाद वो इस प्रकार के मुद्दे की तलाश कर रहे हैं। अब 23 जून को नीट यूजी की परीक्षा दोबारा होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि 24 लाख छात्र हैं, 13 लाख इसमें सफल हुए हैं, 4500 देश में हैं, 13 भाषा है, यानी 4500 सेंटरों पर इसकी परीक्षा कराई जाती है। 13 भाषाओं में इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इसमें गलती न हो जाए इसलिए एग्जाम के दिन सूचित किया जाता है। गलती से 4500 सेंटर में से 6 सेंटर में गलत पेपर पहुंचे, उसमें कुछ टाइम लॉस हुआ। 1563 स्टूडेंट्स के मन में आया कि टाइम लॉस हुआ है। उन्होंने कहा कि एवरेज मार्किंग ग्रेस मार्किंग आधार बना, जिसे एनटीए ने अप्लाई किया। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स के नंबर 100% हो गए। इसमें भी कुछ लोग कूद गए। उस बीच में एनटीए ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1563 छात्रों को मौका दोबारा दिया जाए। 23 जून को दोबारा नीट परीक्षा होगी इनके लिए, ऐसा कहना था शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की इस बात के लिए कि वो इस प्रकार के मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की हार हुई है इस लोकसभा चुनाव
2024 में जो वो सत्ता में आने का सपना देख रहा था वह पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो इस प्रकार के मुद्दे को अनावश्यक तौर पर खड़े कर वाहवाही लूटना चाहती है। बहरहाल इसमें शिक्षा मंत्री ने यह साफ कर दिया है, अब तक उन्होंने जो दावा किया है कि इस मामले में कोई खामियां नहीं बरती गई हैं, पेपर लीक का कोई मामला नहीं बनता है। सरकार या एनटीए के पास, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास अब तक पेपर लीक से संबंधित कोई फुल प्रूफ, कोई ऐसा प्रूफ, कोई कंक्रीट प्रूफ, कोई ऐसा सबूत सामने नहीं आया है जिसको लेकर यह माना जाए कि पेपर लीक हुआ है और उसका असर परीक्षा के परिणाम पर पड़ा है। बहरहाल इस एपिसोड में इतना ही। फिर हम इस मुद्दे को लेकर अगर कोई डेवलपमेंट सामने आता है तो हम आएंगे और नए एपिसोड में हम उसकी जानकारी आपको देंगे। आपसे गुजारिश है कि द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर आप हमारी मदद अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।